हाय एवरीवन। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बैक्टीरियल स्टेनिंग को, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को स्टेन के बेसिस पर कैसे डिटरमाइन किया जाता है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व को। माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व एक ऐसा ग्राफ या कर्व है जहाँ पे हमें पता चलता है कि बैक्टीरिया कल्चर मीडियम में जब ग्रो होता है तो उसकी पॉपुलेशन में कैसे इंक्रीज डिक्रीज या सेल डिवीजन कैसे होता है, और अलग अलग फेजेस में इसे डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि माइक्रोबियल ग्रोथ हम किसे कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जो भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं, उनको किसी न किसी मीडियम या किसी कल्चर में सबसे पहले ग्रो किया जाता है। और ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन सेल मास और नंबर। यहाँ पे आइदर सेल मास में या तो सेल मास, उसका सेल का साइज बढ़ेगा, या सेल का नंबर, या दोनों बढ़ सकता है। इंक्रीज इन सेल मास और नंबर, और बोथ। सेल मास भी बढ़ेगा, सेल का पॉपुलेशन जब बढ़ेगा, और सेल का नंबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। व्हेन माइक्रोब रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन और बडिंग, जब माइक्रोब रिप्रोड्यूस करेंगे आइदर बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन या बडिंग। ये दो मेन प्रोसेस हैं माइक्रोब्स या बैक्टीरिया में जनरली सेल डिवीजन का। बाइनरी फ्यूजन जनरली बैक्टीरिया में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे एक सेल से दो डॉटर सेल बनती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रोथ। तो ग्रोथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे? माइक्रोबियल ग्रोथ को इंक्रीज इन सेल साइज एंड सेल नंबर। ठीक है, उसके बाद आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कैसे किया जाता है। दो डिफरेंट तरीके से ग्रो किया जाता है। एक को हम कहते हैं बैच कल्चर। कल्चर करना मीन्स ग्रो करना, बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाना। क्योंकि एक किसी हम फ्रेश मीडियम में एक इनोकुलेशन लेंगे बैक्टीरिया की, कुछ एक दो सेल को डालेंगे, और वहाँ पे जब न्यूट्रिएंट की सप्लाई करेंगे वहाँ पे सेल डिवीजन होगा और बैक्टीरिया का नंबर बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे जो कल्चर का तरीका का है वो दो तरीके से हैं। एक है बैच कल्चर, दूसरा है कंटिन्यूअस कल्चर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बैच कल्चर क्या होता है। बैच कल्चर को हम कहते हैं क्लोज सिस्टम या क्लोज कल्चर। ठीक है, क्लोज कल्चर में क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ग्रोन इन क्लोज सिस्टम एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रिमेन exponential for only few generations and then enter a stationary phase due to nutrient limitation and waste accumulation। तो बैच कल्चर का मीनिंग क्या है? हम बैक्टीरिया को ऐसी मीडियम में ग्रो करेंगे जो क्लोज सिस्टम है, एक जहाँ पे कोई न्यूट्रिएंट की कंटिन्यूसली सप्लाई नहीं हो रही है, वो पैक्ड है, एक क्लोज्ड सिस्टम है यहाँ पे। और ये सबसे पहले स्टार्टिंग में फ्रेश होगा, और जैसे जैसे यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे यहाँ पे न्यूट्रिएंट लिमिटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बैच कल्चर। और न्यूट्रिएंट जब लिमिट हो जाएंगे यहाँ पे, पहले बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और फिर एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बाद जब ग्रो करेंगे वहाँ पे एक फेज आ जाएगी स्टेशनरी फेज, जहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ कांस्टेंट हो जाएगी। जितना सेल डिवीजन होगा उतना सेल डेथ भी होंगी, बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट लिमिटेशन एंड वेस्ट एक्यूमुलेशन। क्योंकि जब बैक्टीरिया ग्रो करेंगे वहाँ पे उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी इकट्ठा होगा, टॉक्सिक मटेरियल होंगे, और वहाँ पे ग्रोथ रुक जाएगी। तो इसे हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। ठीक है, या बैच कल्चर। पूछा जाता है कि बैच कल्चर क्या होता है, कंटिन्यूअस कल्चर क्या होता है, या कभी कभी ओपन या क्लोज करके भी पूछ लेता है। दूसरा है हमारा कंटिन्यूअस कल्चर। कंटिन्यूअस कल्चर में हम क्या करेंगे? इन कंटिन्यूअस कल्चर कंटिन्यूअल सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट रिमूवल। ठीक है, यहाँ पे एक तो कंटिन्यूअल सप्लाई न्यूट्रिएंट की होगी, फ्रेश न्यूट्रिएंट जाता रहेगा उस मीडियम में, और वेस्ट का रिमूवल भी होगा, जिससे वो मीडियम फ्रेश बना रहेगा। एंड द एक्सपोनेंशियल फेज कैन बी मेंटेन फॉर लॉन्ग पीरियड। ठीक है, सबसे पहले आप एक्सपोनेंशियल फेज समझ लीजिए। एक्सपोनेंशियल फेज वो होती है जहाँ पे कांस्टेंट रेट से कोई चीज़ ग्रो करती है, या बैक्टीरिया की पॉपुलेशन एक फिक्स रेट से फिक्स टाइम में ग्रो करेगी। तो ये इस फेज को हम कंटिन्यूअस फेज में लॉन्ग पीरियड तक मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम न्यूट्रिएंट को लगातार सप्लाई दे रहे हैं न्यूट्रिएंट की, और वेस्ट को रिमूव करते रह रहे हैं, टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव करते रह रहे हैं। ऐसा कुछ वो सिस्टम होगा, ओपन सिस्टम। ठीक है, तो यो है हमारा बैच कल्चर एंड कंटिन्यूअस कल्चर। उसके बाद आ जाता है, ये तो बेसिक चीज था हमारा कि कल्चर दो डिफरेंट तरीके से हम कैसा कर सकते हैं। उसके बाद आता है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। और जो ग्रोथ कर्व हम जनरली पढ़ते हैं ये बैच कल्चर में पढ़ते हैं।
बैच कल्चर में जब हम बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे वहाँ पे ग्रोथ कर्व कैसा होगा, तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व यहाँ पे 4 डिफरेंट फेजेज में डिवाइड होता है। लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज या जिसे हम लॉग फेज कहेंगे। यहाँ पे लैग और लॉग का कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, यही चीज़ पूछी जाती है कि लैग फेज में क्या होता है और लॉग फेज में क्या हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले आता है लैग फेज, उसके बाद है हमारा एक्सपोनेंशियल फेज, उसके बाद है हमारा स्टेशनरी फेज, देन डेथ फेज। ठीक है, हम एक एक चीज़ को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है लैग फेज। लैग फेज किसे कहते हैं हम, जब देयर इज नो इमीडिएट इंक्रीज इन सेल नंबर। माना हमने किसी कल्चर में बैक्टीरिया को इनोकुलेट किया, वहाँ पे उस टाइम पे सेल के नंबर या सेल के मास में कोई इंक्रीजमेंट नहीं दिखेगा हमें, और यहाँ पे कोई सेल डिवीजन होगा, देयर इज नो सेल डिवीजन, यहाँ पे कोई सेल डिवीजन अभी नहीं होगा। हालांकि सेल इज सिंथेसाइजिंग न्यू कंपोनेंट, ठीक है, लेकिन सेल इंटरनली कुछ नई चीज़ें सिंथेसिस करने लगेगी, कुछ प्रोटीन एंजाइम बनाएगी जो कि उसे सेल डिवीजन के लिए जिनकी उसे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल कुछ न्यू कंपोनेंट, न्यू प्रोटीन, न्यू एंजाइम सिंथेसाइज करेगी। एंड द लैग फेज वेरी इन लेंथ विथ कंडीशन। ठीक है, लैग फेज अलग अलग बैक्टीरिया में या अलग अलग कल्चर मीडियम कंडीशन के अकॉर्डिंग या टेम्परेचर, पीएच, इन सब के अकॉर्डिंग वेरी करेगी अलग अलग बैक्टीरिया के लिए या अलग अलग कंडीशन में। ठीक है, तो हम लैग फेज किसे कहेंगे, जब हम सबसे स्टार्टिंग में लैग फेज आएगा, जहाँ पे इनोकुलेशन करने के बाद बैक्टीरिया को किसी कल्चर मीडियम में जब हमें ग्रो कराना होता है, वहाँ पे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन में कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगा और ग्रोथ कर्व हमारा सीधा या हॉरिजेंटल ही रहेगा कुछ टाइम के लिए। उसके बाद आ जाता है हमारा एक्सपोनेंशियल फेज या जिसे हम कहते हैं लॉग फेज। एक्सपोनेंशियल फेज में क्या होगा, माइक्रोब्स आर ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग एट मैक्सिमल रेट। पूरे ग्रोथ कर्व में या पूरे बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ यहीं पे होगी और इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज, इसीलिए कहते हैं यहाँ पे, या इसे हम कहते हैं लॉग फेज। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम रेट से बैक्टीरिया सेल डिवाइड करेगी, सेल डिवीजन होगा और नंबर ऑफ सेल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। एंड द रेट ऑफ ग्रोथ कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल फेज। रेट ऑफ ग्रोथ कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे बैक्टीरिया एक रेट से ही सेल डिवीजन करेंगे। दैट मीन्स कि एक टाइम पे एक ही रेट से, वहाँ पे कम नहीं होगा कि एक टाइम पे थोड़ा कम डिवीजन हो रहा है, एक टाइम पे थोड़ा ज़्यादा या एकदम बढ़ जा रहा है, एकदम घट जा रहा है। एक कांस्टेंट रहेगा, जैसे कि एक सेल से 2 डॉटर सेल बनती हैं, आपको पता है 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16, इस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसे कहते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फेज में क्या होगा, लॉग फेज में मैक्सिमम ग्रोथ होगी बैक्टीरिया की। अभी कर्व के हिसाब से हम अभी देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फेज का कर्व कैसा होगा, लैग फेज का कैसा होगा। ठीक है, थर्ड फेज जो आता है उसके बाद स्टेशनरी फेज आ जाता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, लैग फेज, जहाँ पे सेल प्रिपेयर कर रही थी सेल डिवीजन के लिए। देन एक्सपोनेंशियल फेज आई, जहाँ पे हमने सेल ने डिवाइड किया एक्सपोनेंशियली और सेल नंबर काफ़ी बढ़ गया। एक बार जब सेल नंबर बढ़ जाएगा तो वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। द पॉपुलेशन ग्रोथ सीज एंड ग्रोथ कर्व बिकम हॉरिजेंटल। ठीक है, अभी तक हमारा कर्व कैसा होगा, हाइपरबोलिक टाइप का होगा, लेकिन अब जब हमारा ग्रोथ सीज हो गई तो कर्व हॉरिजेंटल हो जाएगा। एंड द बैलेंस बिटवीन सेल डिवीजन एंड सेल डेथ, यहाँ पे बैलेंस्ड स्टेज आ जाएगी। यहाँ पे जितनी सेल डिवीजन होंगी उतना सेल डेथ भी होंगी, ना तो यहाँ पे सेल कम होंगी ना ज़्यादा, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट हो जाएगा सेल नंबर। ठीक है, बैलेंस बिटवीन सेल डिवीजन एंड सेल डेथ। और इसका रीजन क्या है, क्यों एक्सपोनेंशियल फेज से बैक्टीरिया स्टेशनरी फेज में आ जाता है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, बैच कल्चर या क्लोज्ड सिस्टम कल्चर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई न्यूट्रिएंट की सप्लाई नहीं होगी। इसके पीछे रीजन है न्यूट्रिएंट लिमिटेशन एंड ऑक्सीजन लिमिटेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल। क्योंकि बैक्टीरिया का जब सेल डिवीजन हो रहा है, उसकी पूरी सेल की मशीनरी चल रही, तो वहाँ पे कुछ टॉक्सिक मटेरियल भी प्रोड्यूस होंगे और वेस्ट प्रोडक्ट भी, जिनकी वजह से यहाँ पे जो मीडियम है वो हमारा काम का नहीं रहेगा, वो थोड़ा टॉक्सिक टाइप का हो जाएगा, फ्रेश मीडियम नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई सप्लाई हो नहीं रही। तो इसे हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट फोर्थ फेज है हमारा, वो है डेथ फेज। एक बार जब न्यूट्रिएंट लिमिटेशन एंड वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा तो सेल नंबर वहाँ पे काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा।
द न्यूट्रिएंट लिमिटेशन एंड द बिल्डअप ऑफ टॉक्सिक वेस्ट लीड टू डिक्लाइन इन सेल नंबर। अब यहाँ पे अभी तक स्टेशनरी फेज में क्या था, सेल डिवीजन एंड सेल डेथ इक्वल था, तो कांस्टेंट रह रहा था और कर्व हमारा हॉरिजॉन्टल था। लेकिन अब डेथ फेज में हमारा कर्व डाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब डेथ रेट ज़्यादा हो जाएगा, डिक्लाइन इन सेल नंबर और ज़्यादा घटने लगेंगी। एंड द डेथ रेट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट लाइक एक्सपोनेंशियल फेज। अब ये फिर एक्सपोनेंशियल जिस तरीके से ग्रोथ हो रही थी, सेल बढ़ रही थी, उस तरीके से घटेंगी और एक कांस्टेंट रेट से, जैसे 1 से 2 बन रही थी, 2 से 4, तो उसी तरीके से डेथ भी होगी। बट एक टाइम पे बराबर सेल की डेथ होगी और धीरे धीरे ये कम होता आएगा, कर्व डाउन हो जाएगा, ठीक है। एंड द डेथ रेट रिड्यूस्ड आफ्टर पॉपुलेशन हैज बीन ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। अब जब फाइनली बहुत ज़्यादा सेल डेथ हो जाएगी तो वहाँ पे डेथ रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ सेल वहाँ पे रह जाएंगी, बच जाएंगी जब बहुत सारी पॉपुलेशन सेल की कम हो जाएगी। तो ये है हमारा डेथ फेज, जहाँ पे ज़्यादातर सेल का नंबर बहुत कम हो जाएगा, जो एक्सपोनेंशियल में काफ़ी ज़्यादा हुआ था। तो इसे हम कहते हैं टोटल ग्रोथ कर्व। और यहाँ पे हम इसे, ये है हमारा कर्व, यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले लैग फेज है। लैग फेज में क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे कर्व में क्या क्या प्लॉट किया गया है, यहाँ पे नीचे दिया गया है इंक्यूबेशन टाइम, जहाँ पे आपको टाइम और एरो दिख रहा है, ये है हमारा इंक्यूबेशन टाइम। क्योंकि बैक्टीरिया में हम सारी फेजेस को टाइम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग हो रही हैं। किस टाइम के अकॉर्डिंग, इंक्यूबेशन टाइम के अकॉर्डिंग। और एक एक्सिस पे क्या दिया है हमारा, नंबर ऑफ वाइबल सेल्स, लॉग में जो नंबर ऑफ वाइबल सेल्स दिया है, टोटल नंबर ऑफ सेल दिखा रहा कि कितना इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो सेल मास हो या सेल नंबर हो। सबसे पहले हमारा लैग फेज है, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर्व रह रहा है। उसके बाद देखिए एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज जो है, वहाँ पे कितनी जल्दी हमारा बैक्टीरियल सेल का पॉपुलेशन या नंबर बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नया फ्रेश मीडियम है और न्यूट्रिएंट की सप्लाई काफ़ी अच्छी है, वेस्ट मटेरियल भी कम है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियली बैक्टीरिया इंक्रीज होगा उनका नंबर। देन फिर स्टेशनरी फेज काफ़ी टाइम तक रहेगी, वहाँ पे बैक्टीरिया स्ट्रगल करेंगे, ठीक है। जितनी डेथ होगी, लेकिन सेल डिवीजन भी हो रहा है, सेल डेथ भी हो रही, तो यहाँ पे कर्व अगेन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल होने के बाद जब और ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल एक्यूमुलेट होगा, वेस्ट प्रोडक्ट होगा, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लगेगी और इसे हम कहते हैं डेथ फेज। तो ये कर्व सबसे पहले आप याद रखिए, कर्व का फेजेस का सीक्वेंस कर्व आपको याद होना चाहिए। लैग फेज के बाद एक्सपोनेंशियल आएगा, लॉग आएगा, लॉग ज़्यादातर इसे बोला जाता है, लॉग फेज। उसके बाद स्टेशनरी फेज, उसके बाद डेथ फेज। काफ़ी ईजी है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में सीधे कर्व को ही पूछ लेता है कि माइक्रोबियल या बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्लोज्ड सिस्टम में कैसा होता है, इसका फिगर ही आ जाता है। तो वो आपको सबसे पहले देख के पता चल जाएगा कि लैग फेज में कांस्टेंट रहेगा, देन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, देन अगेन स्टेशनरी फेज में कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, देन डिक्लाइन हो जाएगा डेथ फेज में। तो ये है हमारा माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व या बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्लोज्ड सिस्टम में। तो ठीक है, ये है आज के लिए एक छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ा था।